हेलो फ्रेंड्स, नवयुवक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया था जिसमें 50 क्वेश्चन था। जिन मित्रों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम लोग वीडियो देखते हैं, आज का क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला आज का क्वेश्चंस है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है क्योंकि ए ऑप्शन है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी ऑप्शन है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइप फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। तो इसका ऑप्शन से का पढ़ लेते हैं। ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसमें जब जल का आयतन पर 9 डिग्री सेल्सियस से पहले और 3 डिग्री कर दिया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा जल में, वो बताना है। तो ए ऑप्शन है आयतन में की परिवर्तन नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगी। आयतन में पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। डी ऑप्शन है पानी जम जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ऑप्शन ए है नाव के भार से कम, बी ऑप्शन है नाव के भार से ज़्यादा, सी नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, डी नाव के भार के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ए गति का पहला नियम, बी ऑप्शन है गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, गति का पहला नियम। जब कालीन की सफाई की जाती है तो छड़ी से पीटा जाए तो इस पर गति का पहला नियम के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी ऑप्शन है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी ऑप्शन है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, बिल्कुल सही होगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। रोड़युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ए ऑप्शन है बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है, बी ऑप्शन है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल
रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी ऑप्शन है बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होती है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, पैर तथा बल के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैरों के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ए ऑप्शन है जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी ऑप्शन है लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी ऑप्शन है खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी ऑप्शन है उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प, मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अथवा अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए सिलेंडर को लुढ़काना आसान होता है खींचने की अपेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक नदी में चलना हुआ यहाँ चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। सी ऑप्शन है थोड़ा नीचे आएगा। डी ऑप्शन है ऊपर या नीचे हो, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जब नदी से चलकर जहाज जब समुद्र में आता है तो थोड़ा ऊपर उसका स्तर ऊपर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ए ऑप्शन है लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी ऑप्शन है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। सी ऑप्शन है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। डी ऑप्शन है पारा पानी से भारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। पारे का घनत्व ज़्यादा होता है पानी की अपेक्षा, तो फ्रेंड्स इसलिए जो लोहे का कील होता है वह पारे में तैरता है, पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। बी ऑप्शन है विस्थापित पानी के भार से कम। सी ऑप्शन है विस्थापित पानी के भार से अधिक। डी ऑप्शन है विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि ए ऑप्शन है इसका पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बी ऑप्शन है बर्फ पानी के जमने से बनती है। सी ऑप्शन है बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, जबकि अल्कोहल द्रव। डी ऑप्शन है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए जो अल्कोहल में वह डूब जाती है बर्फ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि ऑप्शन ए है पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। बी ऑप्शन है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। सी ऑप्शन है स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। डी ऑप्शन है गोली तैर नहीं सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ऑप्शन ए है यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी। बी ऑप्शन है यह पारे की सतह पर तैरेगी।
सी ऑप्शन है यह घुल जाएगी, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यह पारे की सतह पर तैरेगी। लोहे का जो गेंद होगा वो पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 1 डिग्री सेल्सियस पर, सी 2 डिग्री सेल्सियस पर, डी है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान और डी घनत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदली है तो इसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। इसका द्रव्यमान, भार, आयतन ये सब चेंज हो सकता है लेकिन घनत्व वही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तैराक को नदी में के मुकाबले समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी ऑप्शन है समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती है, सी ऑप्शन है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, डी ऑप्शन है समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ उसको तैराक को तैरना भी आसान होता है। और इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब नदी से जहाज समुद्र में जाता है तो उसका स्तर ऊपर बढ़ जाता है घनत्व के कारण ही। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ए निम्न दाब, बी निम्न घनत्व, सी निम्न श्यानता, डी निम्न तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल ऊपर तैरता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के से ऊपर रहता है? ए 1/9 भाग, बी 1/10 भाग, सी 1/6 भाग या डी 1/4 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, 1/10 भाग। कई बार एग्जाम में सब क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? ए ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, बी ऑप्शन है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, सी है गहरे बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए जो बांध के नीचे की दीवार होती है वो मोटी और ऊपर उसकी पतली बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, बी पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी ऑप्शन है पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, डी पानी को श्यानता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? ए निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी ऑप्शन है बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ए क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, बी ऑप्शन है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, सी ऑप्शन है दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, डी उपरोक्त सभी कारणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाना चाहिए, लेट कर उसमें से निकलना चाहिए, तब हम लोग निकल पाएंगे दलदल से। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि ए छतों का आकार जटिल होता है, बी छतों कर बंधी नहीं होती, सी ऑप्शन है छत ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत सतह का दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, डी फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह का दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसलिए प्रायः तेज मतलब आंधी आने पर फूस या टीन हल्के छतें उड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि ए वह झटकों को अवशोषित कर सके, बी फीस पट्टियाँ सही तरीके से लगने के लिए, सी पटरियाँ समांतर बने रहे, डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसलिए लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है पटरी के नीचे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति को नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ए ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, बी ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब घटता है, सी ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, डी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है जिसके कारण कभी कभी व्यक्तियों को नाक या मुंह से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, बी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है जिसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है हवाई जहाज में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी का तल पर जी यानी ग्रेविटी का मान क्या होगा? तो ए 0.5% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 0.5% कम हो जाएगा, डी 2% कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी पर्वतों पर
भारी हवाओं के कारण, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, इसलिए ऊंचाई के जगहों पर 100 डिग्री से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी अपेक्षित वेग, सी घर्षण की कमी के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, घर्षण की कमी के कारण हम लोग दलदली सड़कों पर फिसलते हैं, घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो किस बात की ओर इशारा करता है वो बताना है जब बैरोमीटर का पारा अचानक ही गिर जाए। ए गर्म मौसम, बी सर्द मौसम, सी आंधी या झंझावत की संभावना, डी शुष्क मौसम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, आंधी या झंझावत की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी आने की संभावना होती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से एक गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, बी गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, सी गुब्बारे के अमाप वृद्धि होगी, डी गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, गुब्बारे के अमाप वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ए ऊंचाई के बढ़ने पर दबाव घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, बी ऑप्शन है पर्वतीय वायु भारी होता है और फेफड़े से भरी नहीं जा सकती, फेफड़े में भरी नहीं जा सकती, हमें होगा, सी पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतों पर हवा का दबाव कम होता है इसलिए फ्रेंड्स इस कारण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जब फोर्टन वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है क्योंकि ए वहाँ वायु अपेक्षित हल्की होती है, बी है ऑप्शन, ताप के न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, सी है ऑप्शन वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, डी है वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ए कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, बी कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, सी वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, डी वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए। उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है,
डी वायुदाब घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, वायुदाब घट जाता है। इसके कारण हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बी ऑप्शन है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। सी ऑप्शन है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी ऑप्शन है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उसका ग्रेविटी जी का मान जो है बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, शरीर का वजन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, यहाँ एक होता है। बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन ए है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, पर कोई वायुमंडल नहीं होता। सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है इसलिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति सतह पर पृथ्वी की सतह से पर ज़्यादा उड़ता है, उछल सकता है चंद्रमा पर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य है। ए जूल 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर 0 जूल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है ए कोई भी कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी अधिकतम कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी कार्य नहीं हुआ, दीवार को धक्का दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए तेज चल सके, बी फिसलन की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी अस्थित्व बनाए रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, अस्थित्व बढ़ाने के लिए वो पहाड़ी पर चढ़ने पर एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है अस्थित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि ए इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी ऑप्शन है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, सी ऑप्शन है इसकी के पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, डी यह एक आश्चर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, इसके गुरुत्वा केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा
आधार से होकर जाती है, इसलिए पीछा का ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एक कई बार पूछा गया फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और इस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है डायनेमो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और अपने एक दोस्त को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।